भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का जन्म 1896 में कलकत्ता में हुआ था। 26 वर्ष की आयु में वे अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से पहली बार मिले। प्रथम भेंट में ही गुरुदेव ने उन्हें आदेश दिया, आप उच्च विद्या विभूषित युवा हो, आपको पश्चिम देशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रेममय संदेश पहुंचाना चाहिए। अपने गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्य पूर्ण करने के पश्चात 1959 में श्री प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया और वे वृंदावन आए। पिछले 33 वर्ष उन्होंने अपने गुरु महाराज के आदेश पर गहरा चिंतन किया था। श्री वृंदावन धाम में यमुना किनारे राधा वंशी गोपाल के मंदिर में रहते हुए उन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर वृंदावन के प्रसिद्ध राधा दामोदर मंदिर के सेवायत निर्मल चंद्र गोस्वामी जी ने बड़े प्रेम से उन्हें निमंत्रण दिया कि वे राधा दामोदर मंदिर में रहे और अपना लेखन करते रहे। इस मंदिर में रूप गोस्वामी जी के समाधि के सामने 2 कमरों में निवास करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद किया। इस कार्य में श्रील प्रभुपाद इतने एकांत एवं मग्न स्थिति में रहते थे कि उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहा करती थी। रात में आंखों में आंसू लेकर रूप गोस्वामी जी के समाधि के सामने वे झाड़ू लगाते थे और प्रार्थना करते थे। फिर वहां से 1965 में वे बड़े प्रयास से अमेरिका गए। 1966 में उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। बड़ी कठिन परिस्थितियों में कोई सहायता नहीं, कोई मददगार नहीं, उन्होंने अमेरिकन लोगों को भक्त बनाया, उन्हें श्री वृंदावन के विषय में ज्ञान दिया, वृंदावन के प्रेम भक्ति के विषय में प्रेरणा दी। और एक दिन ऐसे सैकड़ों गोरे भक्तों को लेकर वे वृंदावन आए। उन्हें वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन कराए, गोवर्धन, नंदगांव और यहाँ तक कि बरसाने की यात्रा कराई। वृंदावन में रमण रीति क्षेत्र में बहुत सुंदर मंदिर उन्होंने बनाया और श्री श्री कृष्ण बलराम जी के सुंदर विग्रहों को स्थापित किया। उसके पश्चात उन्होंने विश्व भर में 14 बार भ्रमण किया, 108 मंदिर बनाए, 10,000 से अधिक शिष्य बनाए और रात रात जागकर 80 ग्रंथों का निर्माण किया। पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र सर्व परिचित कर दिया, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम का संचार कर दिया। केवल 12 वर्ष में इतने से छोटे कालावधि में इतना विशाल कार्य संपन्न करके वे पुनः वृंदावन आए। जब वृंदावन छोड़कर श्रील प्रभुपाद विदेश गए थे तो वहां के कुछ संतों ने कहा था, ये कैसे संत हैं जो इतनी वृद्ध अवस्था में ब्रज को छोड़ के जा रहे हैं, वो भी विदेश में। जब 12 वर्ष के बाद विदेश में कृष्ण भक्ति का अद्भुत एवं यशस्वी प्रचार करने के पश्चात श्रील प्रभुपाद लौट कर वृंदावन आए, तब उन्हीं संतों ने कहा कि श्रील प्रभुपाद सच्चे ब्रजवासी हैं। वे वृंदावन को हृदय में धारण करके विदेश गए और वहां कृष्ण प्रेम, वृंदावन प्रेम वितरित किया। अब 1977 में उनकी आयु 81 वर्ष की हो गई थी। शरीर जर्जर हो चुका था, फिर भी उनके मुख पर अद्वितीय तेज था और आत्मा में अनंत उत्साह था। अंत में 3 महीने उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया, किंतु अपनी मृत्यु शैया से निरंतर श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी अनुवाद करते रहे। फिर वह दुखद घड़ी आई। पवित्र कार्तिक मास के शुद्ध चतुर्थी के दिन 14 नवंबर 1977 की संध्या को 7:24 पर वृंदावन के अपने निवास स्थान में अपने शिष्यों के समुदाय के बीच में हरि कीर्तन श्रवण करते हुए, अपने गुरुदेव के चित्रपट को निहारते हुए, आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाह करते हुए, प्रसन्न एवं तृप्त चित्त से परमोच्च आध्यात्मिक अवस्था में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
एक दिव्योत्तम आत्मा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हुई और गोलोक धाम की नित्य सेवा में लीन हो गई। आज के तिथि को पूरा विश्व एवं वैष्णव समाज एक दिव्य संत के संग से वंचित हो गया। ऐसे महान युग पुरुष, कलयुग प्रवर्तक श्रील प्रभुपाद जी को हम सादर अभिवादन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय।